विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। तो मित्रों, बड़े ही विनम्र भाव से मैं एक ऐसे समाज के, अपने देश के अनछुए पहलू को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की प्रयास करूंगा, जिसको सुनने के बाद आप अवश्य ही ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो एक असमानता की खाई है, जी हाँ, मेरा इशारा है सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल, ये कब और कैसे पूरी होगी। हम अमूमन देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, टेलीविज़न में, न्यूज़ में, कि कोई भी पत्रकार है, कोई भी यूट्यूबर चले जाते हैं स्कूलों में, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप सच्चाई दिखाइए, लेकिन उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी क्या वेदना है, आज इसी पे हम आगे चर्चा करने वाला हैं। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप जरूर आज एक नई चीज़, जो कि आपको आज तक इसकी जानकारी नहीं होगी कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी इस खाई को नहीं भरा जा रहा है, जिसके कारण क्या क्या इसके वजह हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि इस अनुभवी शिक्षक से, महोदय से मेरी आज वार्ता हुई, तो उनका ये कहना है कि सर, हमारे देश में जो प्राथमिक शिक्षा है, जो कक्षा 1 से 8 तक का है, उसको सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के बराबरी में लाने की चुनौती बनी हुई है। लेकिन सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबरी तभी कर पाएगी जब सरकारी स्कूल की सुविधा प्राइवेट स्कूल के समान होगी। प्राइवेट स्कूल में हर कक्षा की अलग अलग कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए और प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। वहाँ प्रधानाध्यापक भी अलग होते हैं, कार्यालय के काम के लिए क्लर्क होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का नामांकन नर्सरी कक्षा को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के लिए टेस्ट के अनुसार नामांकन होता है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पहले नर्सरी, LKG, UKG पढ़ने के बाद पहली कक्षा में जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी स्थिति नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे की उम्र के हिसाब से उनका एडमिशन ले लिया जाता है, वो भी बिना किसी टेस्ट का। अगर बच्चे की उम्र अगर 9 साल हो गई तो सीधे उसके चौथी क्लास में एडमिशन हो जाएगी, भले ही उसको क ख ग घ ABCD ना आए। बच्चे की उम्र क्लास 1 6 साल हो गई, क्लास 1 में दाखिला बिना कोई टेस्ट का। 7 साल हो गई, क्लास 2 में दाखिला। 8 साल की उम्र है, सीधे क्लास 3 में दाखिला, जबकि बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा। अब वहाँ टीचर्स के लिए ये चुनौती रहती है कि उस बच्चे को क्लास 4th में अल्फ़ाबेट सिखाएं, वर्णमाला सिखाएं, या उसका सिलेबस कंप्लीट करवाएं उस क्लास का। जबकि सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हम जानते हैं कि नर्सरी से LKG, UKG करके बच्चा 3 साल में पूरा तैयार हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं की जा सकती है? और यहाँ फिर टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए चुनौती बन जाती है। जो सरकारी स्कूल के हैं, बच्चे अपना सिलेबस तैयार करेंगे कि वर्णमाला सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट सीखेंगे, और टीचर उनका सिलेबस तैयार कराएंगी, ये उनके लिए चुनौती बनी हुई है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चों पर उनके माता पिता पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सक्षम है। सुबह का नाश्ता से लेकर रात के होमवर्क तक पर पूरा ध्यान देते हैं। जबकि सरकारी स्कूल के बच्चों के माता पिता गरीब तबके के होते हैं ज़्यादातर, और मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं। इस वजह से वो अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए कि इस खाई को, इस असमानता की खाई को कैसे भरा जाए, और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबरी नहीं तो कम से कम उसके लेवल तक, उसके नज़दीक तक पहुंचाने में क्या क्या पहल किए जाने चाहिए धरातल पे, कागजों में, या ऐसे अनाउंसमेंट तो बहुत सारे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन बच्चे तो वही हैं, वही बच्चे जो इस बिल्डिंग से जाकर उस बिल्डिंग में बच्चे बैठ गए हैं, और कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। वीडियो में इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।